प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देव के विषय में। यानी हम सभी अपने जीवन में उन्नति और तरक्की चाहते हैं, तो इसके लिए सूर्य देव को जल देना बहुत ही आवश्यक होता है। सारी सृष्टि को ऊर्जा और प्रकाश देने वाले सूर्य ही हैं। ज्योतिष में सूर्य को स्वास्थ्य, पिता, आत्मा का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण भी सूर्य को माना जाता है। ऐसे में सूर्य को जल देने से जीवन से ज़्यादातर समस्याओं से निजात मिल जाती है। यूँ तो सूर्य को जल हर रोज़ दिया जाता है, लेकिन सूर्य को अर्घ देने के कुछ नियम होते हैं। अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो चलिए, सबसे पहले हम नियमों की बात करेंगे, फिर हम सूर्यदेव के बीज मंत्र को जानेंगे कि किन मंत्रों के द्वारा सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद हम कुछ समस्याओं की बात करेंगे कि किन समस्याओं के लिए जल के पात्र में हमें क्या मिलाना चाहिए जिससे कि हमें उन समस्याओं से छुटकारा मिल सके। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कि सूर्य देव को जल देते वक्त किन बातों का, किन नियमों का पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी से जल्दी नहाकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। जब सूर्य की रोशनी तेज हो, आंखों को चुभने लगे, तब उस समय पर सूर्य देव को अर्घ नहीं देना चाहिए। बिना स्नान किए सूर्यदेव को कभी भी जल नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जल के छींटे अगर हमारे पैरों पर पड़ गए तो कोई दोष होता है, परंतु जल चढ़ाते हुए यदि छींटे आपके पैरों पर पड़ जाते हैं तो कोई दोष नहीं होता है, परंतु फिर भी आपको जल सदैव किसी पौधे के अंदर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि जल धरती की बजाय पौधे में गिरे। तो ये कुछ नियम हैं जिनको हमें सूर्य देव को जल देते वक्त अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। जल को सदैव तांबे के पात्र में ही दिया जाना चाहिए। किसी भी स्टील, लोहे या आदि मिट्टी के पात्र में भी आप दे सकते हैं, परंतु सूर्य देव को जल देने के लिए सबसे उत्तम पात्र तांबे का ही माना जाता है। तो आप जल जब भी दें तांबे के पात्र में ही दें। तो इन नियमों का आपको पालन अवश्य ही करना चाहिए जल देते हुए। इसके बाद बात करते हैं हम जल देते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण हमें करना चाहिए। तो सूर्य देव के 2 बीज मंत्र मैं आज आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही सरल हैं, उनका आप जाप कर सकते हैं। संख्या आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। जितना आपको समय है उतना आप इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। कम से कम 11 बार इन मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम आदित्याय नमः। मैं दोहरा देती हूँ, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर सूर्य देव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये बात हुई सूर्य देव के मंत्रों की। अब हम बात करते हैं कुछ समस्याओं की जिनके लिए आप सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहते हैं और लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जल में ऐसा क्या मिलाएं जिससे कि आपकी समस्या जल्दी ही सुलझ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं आज हम विद्यार्थियों की।
यदि आप शिक्षा संबंधी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो विद्यार्थियों को सूर्य को जल देते समय सदैव जल में कोई नीला पुष्प डालना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी ही आप विद्यार्थी जो है उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और उनकी शिक्षा में चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। तो शिक्षा संबंधी उपाय जो है वो है नीला पुष्प। इसके बाद बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। यदि आप स्वास्थ्य लाभ के लिए सूर्यदेव को जल देना चाहते हैं तो सूर्यदेव को जल देते समय सदैव जल में रोली या लाल चंदन मिलाना चाहिए। इससे आपको स्वास्थ्य में शीघ्र लाभ मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं अविवाहित लोगों की, जो चाहते हैं कि उनका विवाह शीघ्र हो जाए। तो शीघ्र विवाह के लिए आपको सूर्य के जल में हल्दी मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपका विवाह शीघ्र ही संपन्न होता है। अब बात करते हैं कि आप यदि किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं और विजय चाहते हैं, या फिर आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीत आपकी हो, तो आपको सूर्यदेव को देने वाले जल में लाल गुड़हल का फूल डालकर जल देना चाहिए। इससे आपकी जो मानसिक स्थिति है बहुत ही अच्छी होगी और आपका इंटरव्यू और परीक्षा अच्छी जाएगी। अब बात करते हैं पितृ शांति के लिए। जी हाँ, पितृ शांति के लिए भी रोज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको शनिवार और अमावस्या के दिन सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। इसके लिए आप जल में काले तिल और सफ़ेद चावल मिलाकर दे सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तो ये बात हुई पितृ शांति की। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको सूर्य देव के जल को देने के विषय में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें बताई, जिनको अपनाकर आप भी अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।